चलिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन, जो एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ है लगातार, और वो है दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल या एकांक लंबाई पर बल की गणना करनी है और 1 एम्पियर की परिभाषा देनी है। 1 एम्पियर की परिभाषा यहाँ पर मानक एम्पियर के रूप में या एसआई पद्धति के रूप में मानी जाएगी, सामान्य परिभाषा नहीं है। और ये पूरा प्रश्न भी आया हुआ है ईमानदार बन के, सिर्फ ये वाली परिभाषा भी 2-3 बार 1-1 नंबर की आई है। तो ये पूरा प्रश्न 2 भागों में और पूरक में कई बार पूछा जा चुका है। तो दो समांतर धारावाही चालक के उनके मध्य बल की गणना करनी है या एकांक लंबाई पर बल की गणना करनी है, 1 एम्पियर की परिभाषा देनी है। एकांक लंबाई पर बल का मतलब क्या हो गया, F बटा एल। F में L का भाग दे दिया, एकांक लंबाई F बटा एल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम के अंदर दो समांतर धारावाही चालक बता रखे हैं। ये दो अनंत लंबाई के दो धारावाही चालक है। तो ये अनंत लंबाई के दो धारावाही चालक है। क्या नाम दिया इसको, फर्स्ट और सेकंड। इनके मध्य की दूरी कितनी है, r। डॉट डॉट के रूप में, यानी कि अनंत लंबाई के धारावाही चालक ले लिए फर्स्ट सेकंड, मध्य दूरी r है। दोनों में समान दिशा में धारा प्रवाहित होती है। जब चालकों में समान दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो किस प्रकार की स्थिति आती है, I1 और I2 इस प्रकार की स्थिति बताती है। तो समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो यहाँ पर लगेगा आकर्षण बल, और विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। यहाँ प्लस प्लस और माइनस माइनस की स्थिति नहीं हो रही है, चालकों में प्रवाहित धारा की स्थिति हो रही है। अगर दो चालक लिए समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो यहाँ पर आकर्षण बल की स्थिति लगेगी। बल इस प्रकार से है, अगर एक धारा उल्टी कर दी तो प्रतिकर्षण बाहर जाएगा। तो समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, एक दूसरे के कारण क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब धारा प्रवाहित होगी चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा और एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल लगेगा। तो यह बल आकर्षण के रूप में बताया F1 और F2। एक दूसरे के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र होगा तो ये 2 वाली सीरीज पे क्या लगेगा, B1, और इसके कारण क्या लगेगा यहाँ बताना चाहे तो B2 लगेगा। तो लिख सकते हैं थोड़ी भी। दो समांतर धारावाही चालक क्या हो गए, अनंत लंबाई के फर्स्ट और सेकंड। समान दिशा में धारा कितनी, I1 I2। मध्य की दूरी कितनी, r दूरी पर रखे हैं। एक दूसरे पर लगने वाले कौन से बल हो गए, F1 और F2। चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र से एक दूसरे पर चुंबकीय क्षेत्र क्या लगेगा, इस पर B1 लगेगा, उस पर B2 लगेगा। तो धारावाही चालक पर बल का सूत्र पढ़ चुके हैं, बराबर IL क्रॉस B। अगर अपन दूसरे के लिए गणना करें, चाहे फर्स्ट के लिए गणना करो चाहे सेकंड के लिए गणना, दोनों का आंसर एक ही प्राप्त करें। जैसे मैंने दूसरा लिया, दूसरे चालक की लंबाई L पर पहले चालक के कारण बल कितना होगा, सूत्र यही लेना, यानी कि गणना इस पे कर रहे हैं अपन चाहे तो इस पे भी कर सकते हैं, समान आंसर आएंगे। सूत्र यही ले लिया आपने, A बराबर IL क्रॉस B लिख लिया। दूसरा चालक यहाँ से लिख सकते हैं अपन डायग्राम से, क्या लिखेंगे, दूसरा चालक तो F2। धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I2। दोनों एक लंबाई के, चुंबकीय क्षेत्र ध्यान रखना, यहाँ B2 नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर B1। लंबाई समान, F2 I2 L B1। क्रॉस हटेगा तो क्या आएगा, साइन थीटा। F2 बराबर I2 L B1 साइन थीटा। थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 90। F2 बराबर I2 L B1 साइन 90। क्यों, लंबवत स्थिति है एक दूसरे की। साइन 90 का मान कितना होता है, कितना होता है 1। तो यहाँ लिखो F2 बराबर I2 L B1, इसका मान 1 हो गया। F2 बराबर I2 L B1, L को बटा ट्रांसफर करो तो F2 बटा L I2 और B1 ये आ रहा, देखो F बटा L, ये भी F बटा L, F2 बटा L, F बटा L का रूप आ गया, एकांक लंबाई बल आ गया। तो अब इसके ऊपर अनंत लंबाई का सूत्र पहले पढ़ चुके हैं अपन, क्या आता है, B1 के रूप में मान सकते हैं अपन म्यू नोड I1 बटा 2πr। एम्पेयर के नियम पढ़ चुके हैं अपन, तो ये मान रख दो। देखे F2 बटा L I2, ये मान यहाँ रखेंगे म्यू नोड I1 बटा 2πr। F2 बटा L, म्यू नोड को पहले ले लो, I1 I2 बटा 2πr। तो ये दो धारावाही चालकों के मध्य बल या एकांक लंबाई पर बल कहलाएगा सूत्र म्यू नोड I1 I2 बटा 2πr। 1 एम्पेयर की परिभाषा ये है। कई बार 1 नंबर का पूछा गया है, ये पूरा पूछा गया है, तो निबंधात्मक 4 नंबर का पूछा गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है। 1 एम्पियर की परिभाषा, इसके आधार पर ही अगर आपको सूत्र याद है तो ये बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है।
1 एम्पियर मतलब सभी इकाई में गणना करनी है। देखो यही सूत्र लिया, I1 I2 का मान कितना 1 एम्पियर, आर आ रहा तो इकाई के रूप में 1 मीटर। अब ये मान रखा, देखो F2 बटा एल, म्यू नोट का म्यू नोट, I1 I2 का मान कितना होगा 1 × 1, 2 पाई का 2 पाई, आर का आर। तो I1 और I2 और आर का मान पुट कर दिया, बचेगा क्या म्यू नोट बटा क्या बचेगा 2 पाई। म्यू नोट का मान कितना होता है 4 पाई × 10 की घात -7 बटा हुआ 2 पाई, पाई से पाई 2 दूनी 4। तो F2 बटा एल प्राप्त हुआ आपको 2 × 10 की घात -7। मात्रा क्या होगा, F का मतलब न्यूटन बटा हुआ मीटर, तो न्यूटन प्रति मीटर। तो इसके आधार पर परिभाषा देनी है आपको 1 एम्पियर की। क्या देंगे, इकाई दूरी पर स्थित, यहीं से गणना करनी है तो ये पूरा याद कर लेंगे। इकाई दूरी पर स्थित दो समांतर धारावाही चालकों में समान परिमाण की धारा, एक के का मतलब समान परिमाण। तो इकाई दूरी पर स्थित, एक का मतलब इकाई दूरी पर स्थित दो समांतर धारावाही चालक है। अपन प्रश्न में पढ़ा अपन ने, समांतर इकाई दूरी पर स्थित दो समांतर धारावाही चालकों में समान परिमाण की धारा समान दिशा में प्रवाहित होती हो तो एकांक लंबाई पर लगने वाला बल 2 × 10 की घात -7 न्यूटन प्रति मीटर होगा। तो उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। ये पूरी 4-5 लाइनों में यही लिखा है कि बिना देखे आप बिना रटे हुए याद कर सकते हो। कई बार ये परिभाषा आती है, तो पूरा प्रश्न भी निबंधात्मक 4 नंबर का आता है। फिर से इसी सूत्र में I1 I2 का मान है, R का मान है, बाकी कांस्टेंट है, मान रखा कटा, मान क्या F2 बटा L बराबर 2 × 10 की घात -7 न्यूटन प्रति मीटर आएगा। म्यू नोट का मान कितना होता है 4 पाई × 10 की घात -7। तो यहीं से याद करना, इकाई दूरी पर स्थित दो समांतर धारावाही चालकों में समान धारा समान दिशा में प्रवाहित होती है। एकांक लंबाई पर लगने वाला बल ये लिखा ये होता है, तो प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाई। तो यहाँ पर दो अनंत लंबाई के धारावाही चालक फर्स्ट सेकंड है, मध्य की दूरी r है, एक दूसरे पर लगने वाला बल क्या है F1 F2, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, एक दूसरे चुंबकीय क्षेत्र का बल लग रहा है, तो इस पर लगेगा 2 वाले पे लगेगा B1 और 1 वाले पे लगेगा B2। इसकी गणना की है अपन ने, A बराबर ILB, 2 और ये 1 क्रॉस हटेगा sin थीटा 90 और बटा में F2 बटा L बराबर B1 का मान पहले पढ़ चुके हैं, वही मान किया, सूत्र आ गया F2 बटा L, एकांक लंबाई पर बल म्यू नोट I1 I2 बटा हुआ 2 पाई r। 1 एम्पियर की परिभाषा इसको क्या कहते हैं, मानक एम्पियर या एसआई पद्धति में कहलाती है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कहलाती है। 1 एम्पियर की परिभाषा साधारण परिभाषा नहीं है। इसके आधार पर 1 रखा, तो F2 बटा L का मान ये, तो इकाई दूरी पर स्थित दो समांतर धारावाही चालकों समान परिमाण समान दिशा में प्रवाहित होती है। एकांक लंबाई पर लगने वाला बल 2 × 10 की घात -7 न्यूटन प्रति मीटर होगा। तो उसमें प्रवाहित धारा कितनी होगी 1 एम्पियर होगी।